बात करने वाले हैं उस अध्यापक के बारे में जो व्यक्ति जिस स्टेज पे था वो अगर चाहता तो अपना एक हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के प्रसिद्ध अध्यापक नवीन सर के बारे में, जिन्होंने हाल में पढ़ाना छोड़ दिया है। नवीन सर जिस स्टेज पर थे वो अगर चाहते तो हिंदी सब्जेक्ट के थ्रू अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाकर और एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि नवीन सर शुरुआत से अंत तक RWA पर जुड़े रहे, जो अंकित भाटी सर से वादा भी किए थे कि मैं जब तक पढ़ाऊँगा RW पर ही पढ़ाऊँगा, अपना कोई नया चैनल नया एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करने वाला। और नवीन सर ने वही किया जो उन्होंने कहा था, क्योंकि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हिंदी सब्जेक्ट में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त थी और हिंदी सब्जेक्ट में उन्हें बहुत जानकारी थी। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत समझ आता था। अन टीचर को भी हिंदी में बहुत जानकारी होती है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम होता है। लेकिन नवीन सर का जो पढ़ाने का तरीका था हिंदी में, वो एक अलग तरीका था, जिससे बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते थे और समझते भी थे। हिंदी में पूरे भारत देश में सबसे चहेते अध्यापक अगर कोई थे तो नवीन सर ही थे, कोई और नहीं था। इस प्रकार से अगर वो चाहते तो अपना अन टीचर की तरह अपना एक कोचिंग खोलकर करोड़ रुपये कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब उन्होंने पढ़ाना भी छोड़ दिया। उनका फैसला हम सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है, लेकिन उनका वही मानना है कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उसी तरह नवीन सर भी अब अपने पढ़ाई का जो क्षेत्र है अब उसको छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। यहाँ पर राजनीति का मतलब ये नहीं कि जाकर रैली में कहीं सभा में भाषण देना है और जनता से वोट लेना है और निकल लेना है। फॉर्च्यूनर का काफिला हो जिसमें हमारे नेताजी बैठे हों, वो राजनीति नहीं है। इनका मानना है कि इस राजनीति में हर एक प्रदेश, हर एक जिला के हर एक गांव, हर एक ग्राम सभा सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित वो सभी विकास होना चाहिए जो जनता के हित में सही हो। उसी के आधार पर नवीन सर ने यह फैसला लिया और अब वो गांव-गांव जाकर जनता के बीच में उनकी समस्या का समाधान करना और पर्यावरण से संबंधित साफ सफाई रखना और शिक्षा संस्कृति से संबंधित नवयुवकों में और शिक्षा और संस्कृति से संबंधित सभी बच्चों को जागरूक करना शिक्षा के प्रति, और वहीं सांस्कृतिक से संबंधित धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई भी कराना। न केवल उनकी टीम बल्कि नवीन सर भी उपलब्ध साथ में रहते हैं। सभी संकल्प जो नवीन सर ने लिया है अपनी टीम के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें आशा है कि नवीन सर जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक अध्यापक के रूप में सक्सेस हुए हैं, उन्हें सफलता हाथ लगी है, वो इस क्षेत्र में भी सफल होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन तन धन से काम करता है वो सफल जरूर होता है। सबसे बड़ी चीज़ मनुष्य के अंदर लालच का विद्यमान ना होना, लालच का ना होना, उसे सफलता जरूर मिलता है। इस प्रकार से नवीन सर की ये कहानी हम सभी को जरूर प्रेरित करती है।
मिलते हैं किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।